क्या आप जानते हैं, जब आत्मा प्रेतलोक, पितृलोक और नरलोक की कठिन यात्राएं पार कर लेती है तो वो पहुंचती है यमलोक। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक कोई साधारण स्थान नहीं होता, बल्कि यह धर्म और कर्म का न्यायालय है, जहां कोई छल नहीं चलता, जहां आत्मा के हर विचार का हिसाब रखा जाता है। यहाँ के अधिपति हैं यमराज, मृत्यु और न्याय के देवता, लेकिन वे अकेले नहीं होते। चित्रगुप्त उनके साथ होते हैं, जो आत्मा के हर जन्म, हर विचार, हर कर्म का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। और यमदूत, वे आत्मा को पकड़कर इस दरबार तक लाते हैं। उनके साथ होते हैं शिवदूत, जो विशेष आत्माओं को शिव के आदेश से यहाँ तक लाते हैं। यमलोक के द्वार पर खड़े होते हैं कृतांत और काल, दो भयावह द्वारपाल जिनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। और एक कोना होता है जहां दो दिव्य सेवक खड़े होते हैं, श्रवण और ध्यान। एक के कान आत्मा की पुकार सुनते हैं, दूसरा आत्मा के भीतर उतरकर उसके मन की गहराई को समझता है। फिर आते हैं धर्मदूत, समीचीन और दम, जो आत्मा की परीक्षा लेते हैं, उसके मन, उसके कर्म और उसके हृदय की सच्चाई की। यहाँ ना कोई वकील होता है, ना कोई बहाना चलता है, सिर्फ चित्रगुप्त का ग्रंथ खुलता है और फिर यमराज धर्म के तराजू में आत्मा को तौलते हैं। यदि पाप भारी होता है तो आत्मा जाती है नरक की तरफ, अगर पुण्य अधिक हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और अगर उसके कर्म अधूरे हों तो उसे पुनर्जन्म का आदेश दिया जाता है। यमलोक हमें यही सिखाता है कि कर्म से कोई नहीं बच सकता, कभी नहीं।